इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बिल्कुल शांत शुरुआत कर रहे हैं। इनके पास कोई एग्रेशन एज सच नहीं है। और इसके अलावा अगर आप विक्स वगैरह भी देखेंगे तो 13 पे है। इसका मतलब मार्केट में कोई बड़ा मूव ना तो रेजिस्टेंस का ना ही सपोर्ट का आपको टूटते हुए दिखेगा। कुल मिला के आज आराम से ट्रेड करने का दिन है। ऑप्शंस वाले थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाजार में अगर क्रिटिकल लेवल ब्रेक होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है मेरे को, अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर आप ऑप्शंस में एंटर करना, अदरवाइज राइटिंग ही सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेड करने का। चलिए मार्केट की कर रहे हैं ओपनिंग, उसके बाद फिर हम सीधा शेयर्स पे आ जाएंगे जब ओपनिंग के लेवल्स आपको स्क्रीन पर आना शुरू होंगे। पहला टिक 48 पॉइंट का और अब सीधा 61 पॉइंट, 65 पॉइंट ऊपर और अब 188 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी अब 250 पॉइंट हो चुका है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 51,500 के बिल्कुल मुआयने पर आ चुका है। 51,500 पार, 60 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी आपको दिख रहा है। स्लाइटली विक्स थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा डल रखेगा। 300 पॉइंट की बढ़त आपको निफ्टी पे दिख रही है और देखते देखते मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी के अंदर बढ़त काफ़ी अच्छी आई है और यही बड़ी वजह है कि एचडीएफसी की जो बढ़त आई हुई है वो थोड़ी थोड़ी आपकी हेल्प कर रही है मार्केट के अंदर। दिखाइए जरा वो पाँचों छठे शेयर जो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं उन सभी शेयर्स में क्या हो रहा है। एचडीएफसी बैंक करीब 0.5% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 1 से 1.5 रुपये की बढ़त है। टीसीएस, इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट दिखेंगे आपको। एचयूएल और एलएनटी भी दिखाना, स्पीड से दिखाते जाइए। एलएनटी भी दिखाओ, एचयूएल भी दिखाओ, इन्फोसिस भी, टीसीएस भी। ओह ठीक है, तो आईटीआई हल्का सा डल है, एचयूएल भी डल है, एलएनटी भी डल है, तो जो मोमेंटम है थोड़ा बहुत एचडीएफसी से मिल रहा है और यही बड़ी वजह है कि बैंक निफ्टी 51,500 पार कर गया। मैंने सुबह आपको चार्ट के जरिए बताया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है क्योंकि उसने तो 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट तक नहीं किया ढंग से और बैंक निफ्टी ने अभी तक पाया नहीं है, इसने अब तक छोड़ा नहीं था, तो इसको रिवॉर्ड स्वाभाविक है, पहला मिलना था जो मिल रहा है। अब अपने स्क्रीन पर ये सब कुछ चेक भी कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, अब मैं आ जाता हूँ टॉप गेनर्स पे। देखिए निफ्टी ने जो शुरुआती बढ़त बनानी थी वो बनाई है, 80 पॉइंट करीब करीब ऊपर आ चुका है। 23,800 का लेवल यहाँ पर भी आ गया, ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। 23,800 पहले 5 मिनट में आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये मेंटेन रहता है तो आज में थोड़ा और ड्रैगिंग मार्केट की हो सकती है। सुबह हमने यही बात आशीषा को भी बता रहे थे कि मार्केट के अंदर अब थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर लगाना चाहिए और जिन्होंने शुरुआत में भी लगाया तो इंट्राडे गेन भी उनके पास आ रहा है। आते हैं जरा गेनर्स पे, तो निफ्टी के जो आज के टॉप गेनर्स हैं, पहला बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक दिखाते रहना स्क्रीन पर, ट्रेंट और इंडसन बैंक, इन सब के पास आधे से पौने 1% तक की बढ़त है। ये जो ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनीज हैं इनका रोल ओवर के नंबर ठीक आए हैं, मैंने खुद से चेक किए। अगर आप देखना चाहें तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना। हाँ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी ठीक है, 1300 वर्सेस 600 है। एनएससी का बता रहा हूँ, वैसे तो एफएनडो का तो ठीक है ही है, एनएससी का भी रेशियो ठीक है। इसका मतलब ज़्यादातर शेयर्स की पार्टिसिपेशन आपको दिख रही होगी। करीब करीब 90 पॉइंट की बढ़त अभी आपको निफ्टी पे है। जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले ऐसे शेयर्स कमज़ोर हैं। ये हीट मैप से भी आप चेक कर पा रहे होंगे कि सबसे आगे आईसीआईसीआई बैंक, फिर कोटक बैंक, फिर इंडसन बैंक, फिर एचडीएफसी बैंक, ऊपर एक्सिस बैंक, फिर एसबीआई। तो बैंकिंग का दबदबा आज आपको न केवल बैंक में बल्कि इसकी वेटेज निफ्टी पर भी है, वो भी आपको दिख रहा है। ये कुछ बैंकिंग के एनएससी के इंडेक्स आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें परसेंटेज में तो आईडीबीआई है बट वेटेज में सबसे आगे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स थोड़ा डल है, टीसीएस ने अभी हरा निशान पाया है, इन्फोसिस ने भी पाया है बट थोड़ा डल है। अभी आप आईटी से बहुत उम्मीद मत करो, जब चक्का चल ही रहा है बैंकिंग का तो फिर पहले बैंक को चलने देते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक, तो आप इसी तरह से थोड़ा देख देख के अपना ट्रेड अपने हिसाब से चलते जाइएगा, नोटिस करते जाइएगा। अब 450 अंकों की बढ़त है, आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रियल एस्टेट के कुछ एक काउंटर्स, इसी तरह से मेटल्स से काउंटर्स भी हैं। और एक और चीज़, जब चर्निंग हो रही हो ना तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर अच्छा पैसा बना है वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने में बुराई नहीं है, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। मार्केट में आया हुआ पैसा ही प्रॉफिट कहलाएगा, नहीं तो M2M लॉस या M2M गेन बन के सिस्टम में रह जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आया हुआ पैसा चला जाए, इसलिए थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए आप आराम से काम कीजिए और शांति से ट्रेड कीजिए। बाजार कहीं नहीं भागा जा रहा। अब शतक लगा दिया निफ्टी ने और 23,826 है, 23,850 के पार बंद हुआ, बहुत बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी।
और ये बात हमने सुबह सुबह भी आपको नोटिस कराई थी। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रखेंगे। चलिए, मंथली एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं शुरुआत तो काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। 23,800 के पार और 51,700 के पार बैंक निफ्टी के सभी 12 के 12 शेयर्स में मजबूती के साइंस हम देख रहे हैं। आज मिड कैप स्मॉल कैप की बारी नहीं है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में साइंस जो है मजबूती के नजर आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में हल्के फुल्के गेंस के साथ ही इस वक्त शुरुआत देखने को मिली है। बैंकिंग, पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक प्लेयर्स हो, इस खेमे में अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। इसके अलावा कंजम्पशन थीम पर भी बिल्कुल नजर रखिएगा, क्योंकि लास्ट 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि स्लो एंड स्टेडीली लेकिन एफएमसीजी स्पेस भी है वो मोमेंटम पिक करने की कोशिश कर रहा है। आइए ओपनिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं, बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं वो। किरण, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए शुरुआत होते ही कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर और किस तरह से देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को आप? सो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे हमने मॉर्निंग में कहा था कि 51,600 कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि मार्केट उसको रिटेस्ट करेगा। आप देखिए कि शुरुआत में ही मार्केट ने उसको रिटेस्ट करके सस्टेन कर रहा है। अब कहीं ना कहीं 51,600 51,700 के बीच में 100 डेज मूविंग एवरेज हुई है। तो अगर फर्स्ट हाफ यहाँ पे टिक जाती है बैंक निफ्टी, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम सेकंड हाफ तक इसको 52,000 तक भी देख सकते हैं। काफी अग्रेसिव बात हम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है एंड इट कैन बी लेड बाय प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी एंड कोटक बैंक। बट साथ ही साथ आप देखोगे तो फार्मा के अंदर भी काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है। तो फार्मा के अंदर वी वुड लाइक टू सजेस्ट सन फार्मा। आप देखोगे तो पिछले 10 दिन से सन फार्मा कंटिन्यूसली 1820 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आज जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली यहाँ पे एक बार आप ध्यान दे सकते हो। 1820 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो 1850 1860 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली आप देखने को मिल सकती है। सो सन फार्मा लॉन्ग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 1800 का रखना है और ऊपर में 1850 तक के टारगेट आप देख सकते हैं। तो सन फार्मा लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। चलिए, तो बिल्कुल शुरुआत मजबूत है, लेकिन ऐसे में डिफेंसिव्स को नहीं भूलना है, क्योंकि ट्रेंड तो मार्केट का अभी वॉलेटाइल है और इसी के चलते सन फार्मा, ये राय किरण की। किरण, क्या टारगेट मानकर चल रहे हैं सन फार्मा में आप? 1850 प्लस के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 दिन में। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए 1850 तक के टारगेट्स में है, 2 ट्रेडिंग सेशंस में नजर आ सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी को भी अगर देखेंगे, आरईसी पीएफसी के चार्ट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। मजबूती के साथ शुरुआत यहां पर होती हुई देखने को मिली है। फाइनेंस से जुड़े काउंटर्स पर भी नजर रखें, छोला फाइनेंस में अच्छा एक्शन इस वक्त देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, बजाज होल्डिंग, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स हैं जो कि नेक्स्ट कैटेगरी में अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। कुणाल, शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? मार्केट की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिले स्टार्टिंग सेशन में ही। आप देखें तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है जहां पे हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज के टाइम पे वो जो साइडवेज का ब्रेकआउट था वो भी आज हमें स्टार्टिंग में सेशन में देखने को मिल चुका है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, तो मैं कोटक बैंक पे ही फोकस करूंगा। कोटक बैंक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल कोटक बैंक जो अभी ट्रेड कर रहा है 1767 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 1740 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 1790 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 1790 जैसे ही ब्रेक होता है 1825 तक के टारगेट हमें कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो कोटक बैंक पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। बैंक में खरीदारी के मौके फोकस यहां पर बनाकर रखें। आधे से 1% की तेजी, 1766 के लेवल्स, और यहां से तेजी जो है वो बढ़ती नजर आ सकती है।